अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज जो है हमारा डिस्पेंसिंग टेक्निक का सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने क्या देखना है जी, सिस्टम एंड इट्स एसोसिएटिंग डिजीजेस। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अपनी बॉडी के अंदर, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने सिस्टम प्रेजेंट होते हैं उनसे रिलेटेड जो डिजीजेज होती हैं वो देखेंगे। ठीक है, जैसे अगर स्टमक है तो स्टमक में कौन सा मसला आ सकता है, कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो सकती हैं, हमारे फेफड़े हैं उनमें कौन सी आ सकती हैं, दिल के अंदर कौन सी बीमारियां आ सकती हैं। ठीक है, इस तरीके से हम जो सिस्टम के साथ हमारी बीमारियां एसोसिएट करती हैं तो उनको हमने स्टडी करना है। तो सबसे पहले है जी हमारा जो सिस्टम है जिसकी डिजीज़ हम देखेंगे वो हमारे पास आ जाता है जी रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो अब रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में स्टूडेंट क्या बताता है कि the respiratory system is a complex network of organs and tissues responsible for the exchange of oxygen, primarily oxygen and carbon dioxide. अब कहता है कि जी हमारे पास जो हमारा जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है बेसिकली कहता है कि एक कम्प्लेक्स नेटवर्क होता है ये ऑर्गन्स का, यानी इस पूरे सिस्टम के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं स्टूडेंट, जो कि हमारी आप कह लें कि ओरल कैविटी से मतलब ये सारा सिस्टम स्टार्ट होता है और हमारे डायाफ्राम से ऊपर जो हमारे लंग्स होते हैं वहाँ पे इनकी एंडिंग होती है। ठीक है, और ये सारे जो टिश्यूज़ हैं इसके अंदर जितने भी टिश्यूज़ होंगे, ऑर्गन्स होंगे, वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो गैसेस का एक्सचेंज करवाएं। गैसेस का एक्सचेंज का मतलब क्या स्टूडेंट, हम लोगों ने ब्रीथिंग के थ्रू ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है बॉडी से। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उनके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है, और कुछ जब हम सांस लेते हैं तो सांस के थ्रू भी हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है, हमारी बॉडी का एक बाय प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको बॉडी से निकालना होता है। ऑक्सीजन हमें चाहिए होती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी है। तो कहते हैं कि इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उनका एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, बिटवीन द बॉडी एंड द इन्वायरमेंट और बॉडी के दरमियान में। ठीक है, कि मतलब हमने इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ले ली और कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट को रिटर्न कर दी। उसके बाद कहते हैं कि द वाइटल सिस्टम इंश्योर द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द सेलुलर फंक्शन। अब कहता है कि ये जो हम ऑक्सीजन की इनटेक करते हैं ये किस लिए होती है, ये हमारे सेल्स के फंक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती है। एंड एलिमिनेट्स कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जो है वो एलिमिनेट की जाती है एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म के बाई प्रोडक्ट के तौर पे। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है स्टूडेंट, जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, कि जितने भी केमिकल रिएक्शन है उनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उनका बाई प्रोडक्ट होता है ये। ठीक है, बाई प्रोडक्ट मतलब वेस्ट प्रोडक्ट होता है। की कंपोनेंट ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड, कहते हैं कि अब जो इसके अंदर जो कंपोनेंट्स आते हैं, जो और रिस्पिरेटरी सिस्टम के पोर्शन हैं, उसमें हमारे पास नोज आ जाता है, फेरिंग्स आता है, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। ठीक है, तो ये सारे सिस्टम इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। स्टूडेंट क्या होता है कि नोज़ के थ्रू जो है हम एयर को अंदर लेके जाते हैं, नोज़ से होती हुई जो है ना वो एयर नेज़ल कैविटी में जाएगी, नेज़ल कैविटी से आगे फेरिंग्स आता है जो कि हमारे गले में होता है, फिर लेरिंग्स से आगे हमारे जो है ना जो सांस है या जो हवा है, एयर है, वो जाएगी लेरिंग्स में जाएगी। लेरिंग्स जो है वो हमारा आप कह लें कि वॉइस बॉक्स होता है। जैसे ही हम लोग बोल रहे होते हैं तो ये जो लेरिंग्स होता है, ठीक है, इसके अंदर जो है ना अल्लाह ताला ने बैंड्स बनाए होते हैं। ठीक है, वो बैंड्स हवा के साथ वाइब्रेट करते हैं जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हमारा वॉइस बॉक्स होता है। उसके बाद ट्रैकिया आ जाता है। ट्रैकिया जो है हमारी सांस की नाली होती है, लेरिंग्स की एंडिंग पे आती है ये। ठीक है, और ट्रैकिया आगे डिवाइड हो जाता है स्टूडेंट दो पोर्शंस के अंदर। ठीक है, जिसको हम ब्रोंकाई और ब्रोंकाई आगे मजीद जो है ओपन होते हैं जाके लंग्स के अंदर। यहाँ पे डायग्राम भी बनी हुई है, डायग्राम में भी आप चेक करें, ये देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है पूरा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि ये जो आपका आ रहा है ये हमारा ट्रैकिया, ट्रैकिया से ही ऊपर आपका लेरिंग्स, फेरिंग्स और नेजल कैविटी होती है, और फिर ये आके यहाँ पे दो पोर्शंस में ऐसे करके डिवाइड हो जाता है जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं, और ब्रोंकाई आगे ओपन होते हैं लंग्स के अंदर। तो यहाँ पे जो लंग्स हैं ये क्या होता है कि गैसेस का एक्सचेंज होता है ये इन छोटे छोटे से आप कह लेंगे बैग्स लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। तो इस तरीके से स्टूडेंट गैसेस का एक्सचेंज होगा। आगे जी हम देख लेते हैं कॉमन रिस्पिरेटरी कंडीशन, वो कंडीशंस जिनके अंदर जो है हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होगा, और उसमें जो सबसे कॉमन डिजीज़ आ जाती है उसमें सबसे उसने डिस्कस किया हुआ है जिसमें निमोनिया को। निमोनिया आपने भी इसके बारे में सुना होगा। ठीक है, तो कहता है कि निमोनिया ये होता है क्या बेसिकली कि इज़ एन इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ द लंग्स। अब ये जो निमोनिया स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, लंग्स की इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है। इन्फ्लामेटरी का मतलब क्या है कि सूजन हो जाती है, यहाँ पे हमारे लंग्स के अंदर वर्म हो जाता है। ठीक है, दैट प्राइमरली अफेक्ट द एयर सैक्स नोन एज एल्वेलाई। अब ये स्टूडेंट ये जो आपने डायग्राम में चेक की हैं यहाँ पे, ये चेक करें इसको, ये जो रेड कलर की बैग्स बने हुए हैं, छोटे छोटे से ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, इसको हम जो है क्या कहते हैं,
एल्वुलाई कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो है प्राइमरली अफेक्ट होंगी, इनके अंदर जो है वो इन्फ्लामेशन आ जाती है। जब इन्फ्लामेशन आएगी तो इनके अंदर क्या होगा कि ये प्रॉपर्ली काम नहीं कर सकेंगी, इनके अंदर पस की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी, रेशा बनना शुरू हो जाएगा। द एल्वुलाई मे बी फिल्ड विद पस और अदर लिक्विड, ठीक है ठीक है। तो इसके अंदर रेशा या कोई दूसरा लिक्विड पानी वगैरह इनके अंदर भरना शुरू हो जाएगा इन एल्वुलाई के अंदर, जैसे ये डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, ये वाला यहाँ पे, ये जहाँ पे नमोनिया की हेडिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से इनके अंदर रेशा भरना शुरू हो जाएगा एंड लीडिंग टू द सिम्टम्स सच एज, और फिर उसकी वजह से पेशेंट को सिम्टम आएंगे कि कफ होगी, स्पूटम होगा, ठीक है। कफ किसे बोलते हैं स्टूडेंट? खांसी को बोलते हैं। स्पूटम यानी उसके साथ रेशा आएगा, ठीक है। खांसी के साथ क्या होगा? पेशेंट को रेशा आएगा। फीवर होगा, ठीक है, बुखार जिसे कहते हैं, चिल्स हो, ठीक है। चिल्स का मतलब होता है सर्दी के साथ बुखार लग आना, एंड डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग, और उसको सांस लेने में जो है वो प्रॉब्लम होगी। अब उसकी रीज़न क्या होती है स्टूडेंट कि जो ये जो हमारे एल्वुलाई हैं इनके अंदर जब रेशा भर जाता है तो एयर का एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकलती नहीं है और ऑक्सीजन आती नहीं है, तो जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में मसला होता है, उसको कफ होगी और ये स्पूटम जो है ये होगा। और जहाँ पे भी रेशा या इन्फ्लामेशन होगी स्टूडेंट, वहाँ पे क्या होता है कि एक फीवर का सिम्टम भी ज़रूर आता है पेशेंट को। उसके बाद अब हम देख लेते हैं जी काजेज़ इसके कि नमूनिया जो है वो ये क्यों होता है। तो सबसे पहले जो इसका इंपॉर्टेंट काज है स्टूडेंट, उसमें बैक्टीरियल काज भी आ जाता है, वायरल भी आ जाता है और फंगल इन्फेक्शन भी आ जाते हैं। यानी कोई बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, वायरस की वजह से भी हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, कैन काज द नमोनिया। और लेकिन जो मोस्ट कॉमनली स्टूडेंट नमोनिया होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है जो इसमें इन्वॉल्व होता है। उसके बाद कहता है कि एस्पिरेशन ऑफ द फ्लूइड और इनहेलेशन ऑफ द इरिटेंट में आल्सो कंट्रीब्यूट। अब कहता है कि अगर हम क्या करें कि फ्लूइड को निकाल दें, ठीक है, या फिर जो इरिटेंट हैं जिसकी जो कि जिसने जाके जो है आप कह लें कि इन्फेक्शन पैदा किया है, अगर उसको निकाल दें लंग्स में से, तो वो कहता है कि हेल्पफुल होता है पेशेंट के लिए, उसको कंट्रीब्यूट करता है। आगे जी नमूनिया की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट आ जाता है। तो कहते हैं जी डायग्नोसिस का मतलब होता है कि हम जो बीमारी है उसको कैसे उसकी तशखीस कर सकते हैं, ठीक है। कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिनको परफॉर्म करके तो हम तशखीस कर लें कि ये बीमारी पेशेंट में प्रेजेंट है या नहीं। तो इस प्रोसेस को हम डायग्नोसिस कहते हैं। तो डायग्नोसिस इज़ टिपिकली बेस्ड ऑन द सिम्टम्स। कहते हैं कि ये जो अब डायग्नोसिस हम करवा रहे होते हैं, ये ज़ाहिर बात है पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, अपने सिम्टम बताता है, ठीक है। अपनी सिम्टम क्या होती हैं? अपनी अलामतें, ठीक है, अलामतें बताता है डॉक्टर को, ठीक है। तो डॉक्टर जो है फिर उसके हिसाब से फिजिकल एग्जामिनेशन करता है, यानी कि बॉडी का चेकअप करेगा। फिर इमेजिंग स्टडीज़, यानी कि एक्सरे, इमेजिंग स्टडी का मतलब ये कि वो लैब टेस्ट वगैरह कुछ ना कुछ करवाएगा, ठीक है, जिसमें एक्सरे आ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद एक्सरे वगैरह करवाए जाते हैं तो उससे हमें आइडिया हो जाता है। फिर ब्लड टेस्ट भी कुछ परफॉर्म किए जाते हैं, लेकिन एक्सरे जो है वो एक अच्छा और बेसिक टेस्ट है जिससे जो है वो आसानी से आप कह लें कि इससे भी डायग्नोज हो जाता है, पता लग जाता है। उसके बाद कहता है कि ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन द काज ऑफ द नमोनिया। अब अगर तो हमने देखा कि डिफरेंट काजेज़ होते हैं, काजेज़ का मतलब क्या होता है? वजूहात होती हैं नमोनिया की। अब जिस तरह की वजह वजह होगी उसी तरह का हमने उसको जो है ना वो ट्रीटमेंट देना है। अगर बैक्टीरियल है तो फिर हमने ज़ाहिर सी बात है उसके खिलाफ कोई एंटीबायोटिक देनी है, अगर वायरल है तो फिर उसके खिलाफ हमने कोई एंटीवायरल देनी है, एंड अगर कोई फंगल उसका इन्फेक्शन है तो एंटी फंगल कोई देंगे हम मेडिसिन, ठीक है। तो अगर तो बैक्टीरियल नमोनिया है, ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, तो उसमें स्टूडेंट हमने क्या करना है कि एंटीबायोटिक्स आर यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो इसमें हम क्या करेंगे, उसको जो है वो एंटीबायोटिक्स देंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। वायरल अगर होता है, नमूनिया की वजह से होता है, ठीक है, तो उसमें कहता है जी कि एंटीवायरल मेडिकेशन में बी प्रिस्क्राइब फॉर सर्टन वायरल इन्फेक्शन। तो कहता है कि इसमें एंटीवायरल हम मेडिकेशन देंगे, ठीक है, तो वायरस के अगेंस्ट, बट रेस्ट एंड सपोर्टिव केयर और ऑफन की। लेकिन इसके साथ साथ पेशेंट को रेस्ट भी आपने जो है वो सजेस्ट करना है। और सपोर्टिव केयर का मतलब ये है कि अगर जैसे उसको साथ में बुखार है तो बुखार के लिए कोई हम जो है ना एंटीपायरेटिक देंगे, और अगर कोई उसको कफ़ है तो कफ़ के लिए हम जो है ना उसको कुछ ना कुछ मतलब कफ़ को ट्रीट करने के लिए कोई सिरप वगैरह देंगे साथ में। और इसी तरीके से जो है ना अपने साथ में सपोर्टिव केयर जो है ना वो प्रोवाइड करनी है कि जो पेशेंट को हील करे। आगे जी फंगल है। फंगल के बारे में बताता है कि अगर फंगल काज होगा तो उसके लिए हम लोगों ने एंटी फंगल जो मेडिसन है वो देनी है पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। ये तो थी स्टूडेंट आज की हमारी एक जो था रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक कॉमन डिजीज़ जो कि नमोनिया थी। और इंशाल्लाह जो है आगे हम COAD को देखेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है जी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।